मसीह के नाम से आपका मैं स्वागत करता हूं। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। कल संडे था और उसके शनिवार के दिन मैं आपके साथ बात कर रहा था। प्रार्थना करते वक्त आपको थकना नहीं चाहिए, आपको निराश नहीं होनी चाहिए, लगातार प्रार्थना करना चाहिए। वो किसके लिए है? परमेश्वर के संतानों के लिए। आज मैं एक बात बोलना चाहता हूं। आप परमेश्वर के संतान अगर है तो आपको और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। आप परमेश्वर का ताड़नाक हो। परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर को आप कुछ कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर का महिमा के लिए आप जी रहे हैं। आपके जीवन में यदि कोई तकलीफ आता है, परेशानी आती है, उससे आपको निराश नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कई बार ऐसा होता है, हम जब जीते हैं हम दुनिया को देखते हैं। दुनिया में कई लोग गलत सलत काम करते हैं, गलत बातें करते हैं, फिर भी वो लोग हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, बढ़ते हैं। तो आपके अंदर ऐसा लगता होगा, अरे मैं तो परमेश्वर से इतना प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, और मैं वचन पढ़ता हूँ, वचन पढ़ती हूँ, तो मैं अच्छे खरा करी चाल में चलता हूँ, चलती हूँ, इसके बावजूद मेरे साथ ये तकलीफ है। क्या ऐसा होना चाहिए कि मैं भी कुछ बदल जाना चाहिए? नहीं प्रियो, कभी नहीं। परमेश्वर आपको कहता है आप हियाव बांधो, आप हियाव बांधो। आज देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। नित्य वचन 3 अध्याय 11 पद, वहां पर शुरुआत में क्या बोलता है? हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है, एक वचन के शुरुआत में ही ऐसी बात कहा जाता है, हे मेरे पुत्र, यस, यू आर द सन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के संतान हैं, ये पहले से आपको बताता है। यहोवा का शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि 12 पद में देखते हैं, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इसलिए डांटता है आप गिर न जाए, आप पाप में गिरने के कारण से, परमेश्वर के अनुग्रह से आप चूक न जाए। तो परमेश्वर ने आपको एक विशेष करके बुलाहट दिया है। आपको इस दौड़ में जीतना है, आपको एक मुकुट तैयार है, उसके लिए बुलाया है। आप ऐसा ना हो आप इधर उधर ताकते, इधर उधर देखते आप मुकुट खो जाए। दैट इज नॉट द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं, हरगिज आप गिर न जाए, इसलिए आपको डांटते हैं। आपके डांट के कारण से आप गलत रास्ते से वापस सही रास्ते में आप आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, 8वां अध्याय में 5 पद को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, 8वां अध्याय और उसका 5 पद में हम क्या देखते हैं? देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिर अपने मन में ये तो विचार कर, फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है।
आप देखिए इस परिस्थिति को, देखिए कौन सा समय पर परमेश्वर बात कर रहा है। आप देखिए यहूदियों को मिस्र देश से मूसा के द्वारा निकाल कर 40 वर्ष तक जंगल के रास्ते से लेकर आ रहे हैं। क्यों 40 वर्ष हुआ? उनको तो 40 दिन में लेकर आ रहे थे, 40 दिन में जगह पर पहुंच गए थे, परंतु उनके अविश्वास के कारण से, उसके अनाज्ञाकारी के कारण से जो वापस 40 साल तक उनको जंगल में भटकना पड़ा। परंतु परमेश्वर ने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने एक बार वादा किया, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। अब देखिए तीसरे पद से, उसने तुझको नम्र बनाया, क्योंकि 40 साल का जंगल में भटकने के बाद ही तो ये लोग नम्रता में आए। तो कई बार आपको परीक्षा में जाने के लिए परमेश्वर अनुमति देता है, वो आपको परीक्षा नहीं देता। हमारा इच्छा लालसा के कारण से हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखों ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। भूखा रहा परंतु भूखा छोड़ा नहीं, उन्होंने मन्ना खिलाया, 40 वर्ष तक मन्ना खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता है, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आज की जरूरत है, मुझे जरूरत है परमेश्वर का वचन। वो वचन मुझे राह दिखाएगा, वो वचन मुझे भूख मिटाएगा, वो वचन हमारे जरूरत सबको पूरा करेगा। आगे चौथे पद में देखते हैं, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराना ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पाँव फूले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक परमेश्वर ने आपको बचाया है, आज तक परमेश्वर ने आपको चलाया है, आज तक परमेश्वर ने आपका हर एक जरूरत को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पीछे चलने से आपको थकना नहीं चाहिए। दुख और तकलीफ आएगा परंतु हम छोड़े नहीं गए। पहले पतरस, हालेलुया, पहले पतरस और उसका 6 और 7 पद दिखते हैं। हालेलुया। पहले पतरस पहले अध्याय और उसका 6 और 7 पद पढ़ते हैं। हालेलुया। हाँ, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने देखे हुए वस्तुओं के ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं, हम अनदेखी वस्तुओं के ऊपर हम विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम आपको लेके चलते हैं 15 अध्याय, यूहन्ना का 15 अध्याय और दूसरा पद है। आप सब जानते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर कई ऐसी चीजें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पेड़ को, आप डालियों को अगर काटेंगे, पेड़ को जरूर से तकलीफ होता है। आपको जब ताड़ना देते हैं तो आपको तकलीफ होता है, वो इसलिए कि आप फलदायक बने। जो बिना फल के है आपको नुकसान कराता है। जो बिना फल देने वाला अगर पेड़ में लगा रहेगा, जो फलदायक जो डाली है वो अच्छा फल नहीं दे सकता, इसलिए उससे वो छाटे जाते हैं। आपका जीवन में जो अनावश्यक बातें हैं,
जो जरूरतमंद नहीं है, जो बात जरूरत नहीं है, जो बात आपके हानि के लिए है, उन सारे बातों को परमेश्वर छाड़ता है। आपको दुख नहीं होना चाहिए, हालेलुया। खुशी से उसको अपना है। हालेलुया, खुशी से अपना है। आप देखिए पहले कोरिन्थियों 11 अध्याय और 32 पद को देखते हैं। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सुधारने के लिए, आपका जीवन में बदलाहट लाने के लिए, आप परमेश्वर के योग्य पात्र बनाने के लिए आपको दंड देकर ताड़ना भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो हम कहाँ सुधरते हैं? सीधा बोलने से हम कहाँ मानते हैं? कई बार हमको इसी प्रकार के रास्ते में चलना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो। और आखिरी एक बात बोलकर मैं खत्म करूंगा। देखिए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 19 पद। ये खतरनाक बात है। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर का बात है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। सरगर्म हो और मन फिरा। आज हम क्या चाहते हैं? कहीं ऐसा ना हो जिसके लिए हमको परमेश्वर ने बुलाया, उस जो गिफ्ट है जो हमारे लिए रखा है, उसका अयोग्य हम ना बने। हम योग्य बने, इसलिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। और इसलिए आपको सही रास्ते में लाने के लिए कभी कभी ताड़ना भी देता है। इसलिए उसको आप मान के चलेंगे, परमेश्वर के आशीष आपको ऊपर बना रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।